उनकी ये संकीर्ण सोच है। पूरा भारत हिंदुओं का है, हिंदू राष्ट्र है कि सेक्युलर वर्ड हटा के हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। ऐसा है कि हम लोग तो बड़ा प्रयास करते हैं उनको। तो पिछली बार सपोर्ट किया गया और इस बार भी मैं समझता हूँ बसें जाएंगी, महिलाएं बच्चे सब जाएंगे, तो जिम्मेवारी कौन लेगा अगर कोई घटना हो जाती है तो? मुसलमान कहीं भी नमाज पढ़े हम उसको रोकेंगे तो जो तो ट्रेन में भी पढ़ लेते हैं। आश्रम की संस्था की तरफ से विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष पवन गुप्ता जी, कोषाध्यक्ष खुराना जी, हमारे महामंत्री जी विक्रम जी सब यहाँ पे उपस्थित हैं। 22 तारीख को जो सावन का पहला सोमवार है जी, उस पर हम ब्रज मंडल में मेवात क्षेत्र में भगवान शिव का जलाभिषेक की यात्रा की पूरी तैयारी है हमारी। और भगवान शिव का मतलब है कल्याण करने वाला। तो कल्याण केवल हम अपना नहीं चाहते, हम तो पूरे विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। तो पूरे विश्व में हमारे राष्ट्र में शांति रहे, समृद्धि रहे, इसलिए कल्याण के प्रतीक भगवान शिव की सावन में पूरा हिंदू समाज उपासना करता है और पूरे विश्व के कल्याण की कामना करता है। तो पहला सोमवार है और हम अपना कार्यक्रम मेवात क्षेत्र से प्रारंभ करेंगे। हमारे सारे संत होंगे, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से मैं साथ में होऊंगा, हमारे विश्व हिंदू परिषद के सारे कार्यकर्ता होंगे और शांतिपूर्ण ढंग से हम भगवान से प्रार्थना करते हुए विश्व के कल्याण के लिए, देश के मंगल के लिए, हित के लिए हम जा कर के वहाँ जलाभिषेक करेंगे। पिछली बार वहाँ पे आपको बता कि दंगा हो गया, तो उसको लेकर प्रशासन से, वहाँ के अधिकारियों से, खासकर सरकार से कोई बातचीत हुई कि अब की बार ऐसा वहाँ कुछ ना हो? ऐसा ही सरकार की तरफ से हमें आश्वासन है, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। और जहाँ तक मैं चाहता हूँ कि शांतिपूर्ण ढंग से हमारी यात्रा संपन्न होगी। और जो वहाँ के मौजूद जो लोग हैं, कुछ लोगों से हमारी बात हुई है कि भाई हम तो पूजा करने जा रहे हैं, हम कोई झगड़ा करने नहीं आए, हम किसी का विरोध करने नहीं, हम कोई उल्टा सीधा वक्तव्य देने नहीं आए, तो आप सब भी हमारा सहयोग करो। वहाँ के जो मौजूद मुस्लिम भाई हैं, एक सरपंच से उनसे मैंने बात हुई है, मानेसर के बहुत सारे लोग हैं हमारे संपर्क में, उन सबसे मेरी बात हुई है। बोले गुरु जी ऐसा कुछ नहीं होगा, हम सब आपके साथ हैं, हिंदू समाज के साथ पूरा हिंदू समाज वहाँ का खड़ा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी संभावनाओं की बात नहीं होगी। गुरु जी कब तक वहाँ पे आप सब पहुँचेंगे और क्या समय रखा गया, कितने दिन की यात्रा रहेगी? जलाभिषेक की यात्रा तो एक ही दिन की है, एक ही दिन हम लोग पहुँचेंगे सुबह प्रातःकाल की बेला में और जलाभिषेक करके वापसी हो जाएगी। स्वामी जी उसी जगह को क्यों चुना जाता है जहाँ पर इस तरह की हिंसक घटना हो चुकी है? ऐसा है कि इसीलिए चुना जाता है कि कोई हमारा हिंसा फैलाने का उद्देश्य नहीं है, हम जागृत करना चाहते हैं कि जहाँ हिंदू कमजोर है वहाँ जागृत हो, अपने धर्म के बारे में, हिंदुत्व के बारे में सशक्त हो, हिंदू संस्कृति के बारे में सशक्त हो। और अपने देवी देवताओं का मंदिर है वहाँ देवी देवताओं के मंदिर में कई बार जो है लोग विरोध करते हैं, जलाभिषेक नहीं करने देते। तो हम उनको संदेशा देना चाहते हैं कि भाई हिंदू समाज सशक्त है और अपने मंदिरों को और अपने देवी देवताओं को भिक्षा बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए हम वहाँ से प्रारंभ करते हैं। गुरुजी ब्रजमंडल यात्रा का मुख्य महत्व क्या है? कि वैसे ब्रज 84 को उसकी यात्रा का बहुत बड़ा महत्व है। पूरा हिंदू समाज हर वर्ष जो है हजारों क्या लाखों की संख्या में ब्रजमंडल के लोग यात्रा करते हैं, उसका बहुत बड़ा महत्व है। भगवान कृष्ण की पावन भूमि रही है ब्रज 84 को, उसमें जो है पूरा फैला हुआ है, तो उसका महत्व है। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में भी उसका महत्व है। सर एक चर्चा कर रहे थे कि शमालका के पास एक मंदिर बोले, चलो अब उसको उस चर्चा को महाराज जी रूलिंग पार्टी भी जो है ना संगठन में से निकली हुई पार्टी मानी जाती है और विप भी उसी का पार्ट है, विश्व हिंदू परिषद। फिर सरकार सपोर्ट क्यों नहीं करती है? ना तो पिछली बार सपोर्ट किया गया और इस बार भी मैं समझता हूँ बसें जाएंगी, महिलाएं बच्चे सब जाएंगे, तो जिम्मेवारी कौन लेगा अगर कोई घटना हो जाती है तो? क्या विश्व हिंदू परिषद लेगा जिम्मेवारी इसकी? ऐसा है कि हम खुद सक्षम हैं और पूरा अपने बल पे काम कर रहे हैं, करने के लिए तैयार हैं। हमने गवर्नमेंट को बोल दिया है, उनको सूचना दे दी है, मैसेज दे दिया कि हम ये काम करेंगे। अब उनका क्या कर्तव्य है वो जाने, हम तो अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। और विश्व हिंदू परिषद कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, विश्व हिंदू परिषद केवल हिंदुओं के लिए कार्य करती है। और पार्टी, किसी भी पार्टी का कोई भी सदस्य हमारा साथ देता है तो उसका स्वागत है। ये नहीं कि बीजेपी हमारे लिए काम करती है, जो भी हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, कोई भी काम करें हम उनका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं।
तो इस बार जो कोई अगर वहाँ पे इनसे घटना हुई तो निपटने की तैयारी ऐसा हमारा पूरा प्रयास है। हम कोई ऐसा वहाँ शस्त्र लेके नहीं युद्ध करने, हमारा पूरा प्रयास है कि शांति ढंग से हमारा वो कार्य संपन्न हो। सर ये हमारे मंत्री जी आपको सारी रूप रेखा टेक्निकल बताएंगे। क्वेश्चन जो मैं जवाब दे दूंगा। सर जो विपक्ष है कांग्रेस लगातार कहती है कि जला बेसिक का करना है तो कहीं मंदिर में भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, जिले को क्यों चुना मेवात की जाता है? ब्रजमंडल ऐसा उनकी ये संकीर्ण सोच है। पूरा भारत हिंदुओं का है, हिंदू राष्ट्र है, तो हम कहीं भी भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। मुसलमान कहीं भी नमाज पढ़े, हम उसको रोकेंगे तो जो तो ट्रेन में भी पढ़ लेते हैं, हम उनका विरोध तो करते हैं नहीं। लेकिन हम अपने धर्म, अपनी देवी देवताओं की पूजा कहीं भी करने में स्वतंत्र हैं। यहाँ करेंगे, मेवात में करेंगे, पूरे राष्ट्र में करेंगे, पूरे हिंदुस्तान में करेंगे, तो महाराज जी, कोई इशू नहीं। हिंदू राष्ट्र का आपने जैसे नाम लिया तो मैं फिर वही कहूँगा, रूलिंग पार्टी जो अभी है ये संगठन में से निकली हुई है, सेकुलर वर्ड क्यों नहीं हटा देती है? और संत समाज ये चीज़ प्रेशराइज क्यों नहीं करता है कि सेकुलर वर्ड हटा के हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए? ऐसा है कि हम लोग तो बड़ा प्रयास करते हैं, उनको कुछ तकनीकी कारण होगा जो वैसा नहीं कर पाती सरकार, लेकिन हम तो सरकार के ऊपर बार बार जो है दबाव देते हैं। जब भी हमारे विश्व हिंदू परिषद के बड़े बड़े आंदोलन हुए तो हमने सरकार को अयोध्या का मुद्दा उठाया, काशी विश्वनाथ का मुद्दा हटाया, धारा 370 हटे उसका मुद्दा हटाया, पूरे संत समाज ने प्रेशर दिया और वो कार्य हुआ। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि शायद आगे और अच्छा भी कार्य करेंगे।